बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ टेस्ट योर सेल्फ 1.5। इट्स ऑन पेज नंबर 17 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो टेस्ट योर सेल्फ 1.5 के 2 क्वेश्चंस हैं, आज हम ये अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज डायटोमिक, ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और इनमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो सिंपली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टडी किए थे। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनमें 2 एटम्स हैं, तो इनमें से जो भी एग्जांपल जिसमें 2 एटम्स होंगे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में जिनमें 3 एटम्स होंगे वो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में आएंगे और जिनमें 3 से ज़्यादा होंगे वो आ जाएंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। सो इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की में 2 ही एग्जांपल्स हैं, एक है H2 हाइड्रोजन और दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दोनों में 2-2 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स गिवन है, एक है CO2 में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल 3 एटम्स हो गए। लेकिन यहाँ पे देखें HCl में 2 एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल नहीं है बल्कि ये होगी डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल, क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन एटम्स है। सो CO2 में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम है, ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स होंगी ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की। पॉलीएटॉमिक में आएगा एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। और सेकंड एग्जांपल इसमें है C6H6 बेंजीन, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, ओवरऑल 12 एटम्स आ रहे हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग्स एज केटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मोलिकुलर आयन और मॉलिक्यूल। इसमें से हमने इन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखना है केटाइन कौन सा है, तो केटाइन कहते हैं वो एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एटम होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। एनाइन वो एटम होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। फ्री रेडिकल हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम डॉट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इस पे डॉट होता है ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। मोलिक्यूलर आयन होगा वो मोलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और सिंपल मोलिक्यूल वो होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसमें से देखें Na पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल है, तो ये है केटाइन की एग्जांपल है। ये सिंगल एटम है और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये केटाइन है। इसके ऊपर डॉट है तो ये फ्री रेडिकल की एग्जांपल हो गई। N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, N2 जो है ये मोलिक्यूल है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये हो जाएगा मोलिक्यूलर आयन। N2 मोलिक्यूल है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, तो ये मोलिक्यूल हो गया। Cl2 भी मोलिक्यूल है। CO3-2, CO3 है कार्बोनेट, इसमें ये भी मोलिक्यूल है और इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये हो जाएगा मोलिक्यूलर आयन। देन सिंगल एटम है H हाइड्रोजन एटम और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज एटम है, ये होगा एनाइन, क्योंकि एनाइन नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। O2 सिंपल ये मोलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो ये मोलिक्यूल की एग्जांपल है। O है सिंगल एटम है ऑक्सीजन और इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये भी एनाइन की एग्जांपल हो गई। तो आंसर में हमारे पास केटाइन एक ही होगा, सोडियम Na पॉजिटिव, एनाइन 2 हैं H-1 एंड O-2। फ्री रेडिकल भी एक ही है, ब्रोमीन, इसके ऊपर एक डॉट। मोलिकुलर आयंस 2 हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है N2 और एक नेगेटिव है कार्बोनेट। मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 1.5 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।